रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो ऐसे में मौलाना की तरफ से जो है मुस्लिम समाज को दिशा निर्देश आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिशा निर्देश आया है इस मौलाना की तरफ से कि रोजेदार आदमी अगर रोजे की हालत में इस्तिंजा करेगा तो उसका तरीका यह है कि पाखाने का जो मकाम है उसको टाइट करे और सांस को रोक करके रखे और फिर उसके बाद इस्तिंजा करे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर इस्तिंजा करने में सांस को ढीला छोड़ा तो इस्तिंजा करने में जो पानी है वो पाखाने के रास्ते से पेट में पहुंच जाए। अगर पाखाने के रास्ते से इस्तिंजा करते हुए पानी पेट के अंदर पहुंच गया तो रोजा टूट जाएगा। लिहाजा रोजे में इस्तिंजा करते हुए इस्तिंजा इस तरीके से करें कि जब इस्तिंजा करेंगे तो सांस रोक लें, सांस रोक करके फिर पानी से इस्तिंजा करें। ऐसी सूरत में जो पाखाने का सुराख है वो खुलेगा नहीं, टाइट रहेगा और इस्तिंजा के जरिए से पानी पेट के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि रोजे के टूटने का ये उसूल है कि अगर कोई चीज मुंह के रास्ते से या पाखाने के रास्ते से अगर पेट के अंदर चली गई तो रोजा टूट जाएगा। इसका जवाब यह है कि इस तरह की इबारत फतावा हिंदिया के अंदर मौजूद है। चुनांचे वो इबारत यह है, वलिहाजा कालू ला यतनफ़स फिल इस्तिंजा इज़ा काना स्वाइमन, कि सांस ना ले इस्तिंजा करते हुए जबकि वो रोजे की हालत में हो। कज़ा फिस सरख। तो भाई आपने ये वीडियो देखी, तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए ये इस्तिंजा वगैरह क्या होता है, क्योंकि कई दर्शकों को समझ में नहीं आया होगा, और फिर आप इसका रिएक्शन दीजिए। फिर मैं देखो भाई, इनके मौलवी साहब के कहने का मतलब ये है कि जब आप शौच करने जाते हो और अपना, हम देसी भाषा में कहते हैं कि पिछवाड़ा साफ करते हैं या धोते हैं, तो धोते हुए जो हम पानी यूज़ करते हैं ना, वो पानी किसी भी वजह से उस सुराख के अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। इनके बताने का मतलब ये है, अगर किसी वजह से मुस्लिम समाज के लोगों का जिनका रोज़ा चल रहा हो, है ना, उनके साथ अगर ऐसा हो जाए कि धोते हुए पानी अंदर चला गया तो उनका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। समझ गए? शौच धोते हुए, इस्तिंजा का मतलब जो होता है वो शौच धोते हुए, सीधा सीधा मतलब समझो। अब बताओ क्या कहना चाहोगे। तो भाई, जो मैं ये इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं तो वहाँ तो ये पानी है प्रेशर से निकलता है। हाँ, तो जेट इसके से निकलता है। इसके बारे में तो मौलाना साहब ने कुछ कहा ही नहीं। देखो, उन्होंने कहा टाइट कर लो, ठीक है ना, बिल्कुल दाब लो। अब भाई देखो, मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ और बोलना भी नहीं चाहता। सीधी सी बात है, जो जेट पर बैठेगा वो कुछ ही कर ले, पानी तो प्रेशर से आएगा तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो या तो जितने रोजेदार हैं वो भाई जेट का इस्तेमाल करना, इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अगर जेट का इस्तेमाल किया तो रोज़ा तो मुश्किल है। लगता नहीं मुझे कि संभव हो पाएगा। तुम्हें लगता हो तो बता देना मुझे। मेरा तो मानना ये है कि जो भी अल्लाह या ईश्वर है वो शायद आपकी भावनाएं देखता है, बजाय इन छोटी मोटी चीज़ों के कि भाई साफ पानी अंदर चले जाएगा या रोजा हाँ, टूट जाएगा। मुझे लगता है अल्लाह या जो भी ईश्वर है, जो भी जिस खुदा को मानता है, जिस भगवान को मानता है, वो भावना को देखता है बजाय इन चीज़ों को देखने के। नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, इनके में शायद थोड़ा सा अलग है। इनके में बहुत सी चीज़ें जो लिखी हुई है वही मानी गई है, भावनाओं का उसमें लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो जो लिखा हुआ है वही सही है, भावनाएं मैटर नहीं करती हैं। हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी का मजाक बाद में उड़ाते हैं, ये जितने मुल्ले मौलवी बैठे हुए हैं ना, मौलाना बैठे हुए हैं, ये सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं इस तरह है। समझ के देखना है इस चीज़ को। मतलब के इनके बेढंगे बयान आते हैं, ठीक है, जो पब्लिक में वायरल भी होते हैं और जो बताते हैं कि भौतिकता का जो स्तर है वो क्या है। समझो, हम नहीं करते हैं रोस्ट, रोस्ट करते हैं इनके खुद के मुंह से, ठीक है, और उसी चीज़ को पब्लिक हाथों हाथ ले लेती है। अब उसको क्या है कि डिफेंस करना बहुत भारी पड़ जाता है। अब जैसे कि इन्होंने अभी यहाँ पर ये बात की है